नमस्कार, मैं सवार भूमि से रोहित शर्मा। मोटी चमड़ी वाले चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक उड़ाते हुए उसने खुद को बचाव करते हुए स्पष्ट कहा था कि हमने 100 से अधिक रिकॉर्ड बनाते हुए 100 से अधिक प्रेस नोट जारी किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ये चुनाव आयोग को रिकॉर्ड करने का भूत सवार हो गया है। चुनाव आयोग को ही क्यों, भारत की मोदी सरकार को भी रिकॉर्ड बनाने का एक भूत सवार है। ये पागलपन किस हद तक जाएगा, ये तो आज पता चल जाएगा शाम तक। लेकिन स्थिति यह है कि भारत लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, ये आज के दिन तय करेगा। चुनाव आयोग जिस तरह से मोटी चमड़ी का खाल बन चुका है, इस पर किसी बात का असर नहीं पड़ता। लोकतंत्र के किसी भी ढांचे को यह मानने को तैयार नहीं है, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में यह देखना बहुत ही जरूरी है कि चुनाव आयोग किस तरह से आज ईवीएम का टेम्पर्ड करती है या किस तरह से गिनती में धांधली करती है। जैसे उसने जवाब देते हुए बताया भी था कि 150 से अधिक डीएम के साथ में जो मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है मैनेज करने के लिए, जहाँ पर कि कांटे की टक्कर बनने वाली सीट है, वो उस पर वाले स्पष्ट कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सवाल है कि जब तक जब धुआं उठता है तब आग का पता चलता है, धुआं यूं ही अपने आप नहीं उठता। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि वो किस तरह से मोटी चमड़ी का खाल बन चुका है कि वह लोकतंत्र के किसी भी मामले को मानने को तैयार नहीं है। जनता यहाँ तक त्रस्त है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, शिक्षा से, शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको हेल्थ व्यवस्था नहीं है। इन तमाम चीज़ों का जहां आज कोई मूल्य नहीं बचा है, वहां देश देश का हल्ला करते हुए जिस तरह से एक फांसीवादी ताकत देश की सत्ता पर कब्जा होने की कोशिश कर रही है, यह एक बेहद ही लज्जाजनक और त्रासदीदायक स्थिति को की ओर देश को ले जाएगा। बहरहाल आज इंडिया गठबंधन ने भी अपने जीत का दावा ठोकते हुए अपनी बहुमत की तैयारी करने के लिए सरकार बनाने का योजना बना लिया है और तैयारी कर रहा है। और मोदी सरकार भी अपने आप को उसी रूप में कर रही है। देखना ये होगा कि क्या होता है, नहीं होता है, समझने की बात है। लेकिन चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा, उसकी जो मान्यताएं थी, उसकी जो विश्वसनीयता थी, बिल्कुल ही शून्य हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसे बर्बाद हो चुका है। इस संस्था का क्या भविष्य बचेगा, कह नहीं सकते हैं। बहरहाल ये जानना बहुत ही जरूरी है। चुनाव आयोग ने कल क्या कहा, वो सुन लीजिए आप। 2019 के बाद से क्या नहीं था, जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई। अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी। तो माहौल क्या बना, 1 करोड़ वोटर बना दिए। तो कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। अब समझ गए, तो जो आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बार की 3 लर्निंग है। ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं। इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। सेकेंड, इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज और है, वो भी मैं आपको अपफ्रंट बताता हूं। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे। हमने सोचा था, उसके इंतजाम हमने कर लिए थे, नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंतजाम किए थे, बट हमने इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। फिर आप कहेंगे कि फिर मैंने इस पर भी कुछ लिखा था। ये चुनाव आयोग का बयान था, और ये बयान को देखने के बाद आप समझ सकते हैं किसी तरह से ये लिपापोती कर रही है अपने कुकर्मों का। ये बताती है कि हमने सीखा है। क्या भारत में पहली बार चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग को पता नहीं था? क्या भारत में यह चुनाव ऐसा चुनाव, अनोखा चुनाव है जिसमें कि कुछ भी मतलब सीखा नहीं गया है पहले के चुनाव से? यह नए नए नियम बनाते हैं, नए नए चीज़ें लागू करते हैं, और विपक्ष की बात तो सुनते ही नहीं है। सैकड़ों हजारों तादाद में विपक्ष के शिकायतों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। ये बोलता है कि हमने हर किसी किलोमीटर जांच किया है, कहाँ जांच किया पता नहीं।
और सिर्फ विपक्षों का ही हेलीकॉप्टर क्या कार, मोटरसाइकिल, रिक्शा सब कुछ जांच किया गया है। टेम्पो में भर भर के जो काले नोट पहुंचाने का दावा नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी ने खुद एक मंच से किया था, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। ये सब चीज़ें हैं जो कि आज चलेगा पता। और ऐसी स्थिति में यह बहुत ही आज का दिन भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। किस तरह से डिक्लाइन होते हुए लोकतंत्र का खात्मा आज होगा या नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं, आज चुनाव का वोटिंग है, वोटिंग चल रहा है, विभिन्न जगह पर परिस्थिति उसी तरह से बन रही है। देखते हैं क्या होता है, हम खबर देते रहेंगे आपको और विश्लेषण करते रहेंगे, कोशिश करेंगे। बहरहाल हम रोहित शर्मा आपसे ये कहना जरूर चाहेंगे कि लोकतंत्र की जिस स्थिति में चाहे आज जाए, चाहे फांसीवाद के रूप में जाए या लोकतंत्र के रूप में स्थापित में ही टिका रह जाए, यह तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन जनता को तैयार रहना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए, इन तमाम चीज़ों से लड़ने के लिए, क्योंकि जनता ही एकमात्र वो हथियार है जिसके प्रति तमाम संस्थाएं, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी जवाबदेह होती है। और जनता को ही अंत में फैसला करना पड़ता है कि वो किस ओर जाएगी, 5 किलो अनाज या शिक्षा, रोजगार, हेल्थ, इसकी लड़ाई है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा।